प्यार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा था कि आपके समान कोई मेरा हितैषी नहीं है, अब जिस प्रकार से मेरा हित हो नाथ वही कीजिएगा। बहुत सुंदर वचन, यही विधि हो ये नाथ ही तो मोरा। तो भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा हित, जे विधि होई है परम हित। तुम कैसी बात करते हो, मेरे दास हो, तुम्हारे हित की बात, परम हित हो, चाहे तुम मुझे साप दे देना, गाली देना, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। परम ऐसा ही प्रभु ने किया, ऐसा ही किया। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजंत। हम लोग भी ऐसे ही हैं, अनुकूलता मिली तो जय हो, प्रतिकूलता हुई तो कोसने लगते हैं भगवान को कि ऐसा क्यों, ऐसा। अरे उसमें दुलार छुपा हुआ है प्रभु का। तुम अगर देखो ना, अभी तक नारद जी के मन में था ना, शाप के बाद अभी तक था। आज समाधान पा रहे कि आपने क्यों नहीं ब्याह, अभी तक था कि ठीक है अब काम तो नहीं, पर प्रभु ने करने क्यों नहीं दिया ब्याह, मन में था ना। तो आचार्य कोटि के महापुरुष है, ऐसे अपने भक्ति में भी आ जाता है कि क्यों हरवा दिया, क्यों हमारी निंदा करवा दी, क्यों अपमान करवा दिया। अरे एक ही बेटा था, उसको क्यों ले लिया, इतना तो व्यापार धन का आने का जुगा, वो क्यों बंद करवा दिया। ऐसा क्या उनके पास कमी थी, क्या इतना नहीं कर सकते थे। बड़ी मौज मस्ती से सब कुछ चल रहा, सब नष्ट कर। वो कृपा सिंधु कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो माया में नहीं है, चिदानंदमय है। ये बस बात समझनी। एक संत संग से जैसे बाहर जा जाकर संत भगवान के पावन चरित्रों का गायन करते हैं। तो उन्होंने, बड़े सेठ थे, कई फैक्ट्रियां चल रही थी। एक दिन परिक्रमा में पूज्यपाद सूर्य बाबा जी के यहां रहते थे, उन्होंने भी सुनाया था। तो उनको सुनने को मिला वृंदावन की महिमा, प्रयागराज में भागवत में ऐसे वृंदावन की महिमा जो वृंदावन से संबंधित हैं वो गाते हैं। और वृंदावन के साधुओं की सेवा का, कि बिना किसी अन्य साधन के वृंदावन के रसिक संतों की सेवा मात्र से भगवत प्राप्ति। तो सेठ जी ने विचार किया कि भजन साधन तो हो नहीं रहा, क्योंकि इतना कार्य की जिम्मेवारी हृदय में है कि कब हम बैठे भजन करें, कहाँ रुपया कैसे रुपया, सब चिंतन। ये तो बढ़िया मिल गया कि हम संत सेवा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बात बैठा ले, सत्संग की एक बात कोई पकड़ ले, वही पूरा का पूरा सत्संग का फल हृदय में आ जाएगा। अब वो वहाँ आते हैं, खूब ढेर सारे अच्छे अच्छे पदार्थ गाड़ी में लाते और संतों को देने लगे। फिर और भाव बढ़ा तो हफ्ते में एक बार आते और यहाँ के संतों को पहले से निमंत्रण आदमी भेज देते और सुंदर रसोईया से सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते, संतों को पवाते, कुछ सेवा आदि भी देते। और भाव बढ़ा, अब तो वहाँ से बस लाते और यहाँ से संतों को निवेदन करके, क्योंकि वर्षों यहाँ पवाते रहे तो सब जान गए उनको, तो रमण रेती में बस खड़ी करते और संतों को बुलाते। तो जो संत बाहर जाते वो चले जाते, अच्छी खूब सेवा करते, भाव उनके भाव में रीच करके संत जाते। एक दिन एक संत जो वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, वो बस में आगे जाके बैठ गए। तो जो संत चढ़े बोले, बाबा आप तो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता है आपको, ये दिल्ली के सेठ हैं, वहां ले जाते हैं, संतों को पवाते, खूब विश्राम करके और भेंट आदि दे के शाम के भेज देते हैं। वो किसी से कुछ नहीं बोले। संतों ने उन सेठ जी से कहा कि कुछ तो है, तुम्हें साधु सेवा का फल मिलने वाला है, क्योंकि ये भिक्षा के सिवा कुछ लेते नहीं, कभी भंडारे नहीं जाते, कभी वृंदावन से बाहर, ये बस में क्यों बैठ गए, कुछ तो भगवान लीला करना चाहते। वो गए, वहां बैठकर पंगत में प्रसाद पाया, और जब वो भेंट दे रहे थे तो अब कहा भेंट लेने नहीं आए, तेरे को बुलाने आए, चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझे भी नहीं आ रहा था, वृंदावन तो आते ही थे हर हफ्ते आकर के ऐसी सेवा सब, बोले तेरे को बुलाने आए, चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझ में नहीं आया, पर बहुत आनंदित थे, क्योंकि संतों ने उनकी महिमा बताई थी कि रात दिन भजन में माधुकरी वृत्ति से जी, और कभी बाहर नहीं जाते। उनको लगा था कुछ हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने वाली।
बस में बैठकर वापस आ गए सब संत भगवान। दूसरे दिन एक ही लड़का था, फैक्ट्री चल रही थी, कई फैक्ट्रियां, एक्सीडेंट हुआ और दरे पे समाप्त हो गया। अब उनको लगा ये होने वाला था, ये होने वाला था। बड़ा पश्चाताप। एक श्रद्धा होती है भगवत प्राप्ति की, और एक श्रद्धा होती है कि ये सब चलता रहे और भगवत प्राप्ति हो जाए। उसी श्रद्धा में होते, एक लड़का है, खूब वैभव है, संत सेवा भी होती रहेगी, भगवत प्राप्त। और वो गए थे चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझ में नहीं आया था, लड़का पधार गया वृंदावन। जो बड़े बड़े साधन से गति नहीं, गया वृंदावन। अब उनके हृदय में जब सारी क्रियाएं हो गई, उसकी अंत्येष्टि क्रिया, बड़ा वैराग्य उदय। अब किसके लिए, अब जीवन किसके लिए? पूरी संपत्ति को अलग अलग तीर्थों में जाकर सब बांट दी, सब बेच दिया, खत्म कर दिया। पति पत्नी दोनों आकर वृंदावन वास करने लगे। अब उनको अर्थ समझ में आया, चल वृंदावन, सब खत्म, केवल वृंदावन। अब कहाँ जाना है, यहीं मरना है, और यहीं पधारे। वो संत भगवान महाराष्ट्र के थे, उड़िया बाबा जी के आश्रम में रहते थे, बहुत समय से वृंदावन वास कर। ये कृपा है। कभी कभी कृपा को हम दुख रूप में देख पाते हैं। क्या दिया? सर्वस्व अपहरण कर लिया, लौकिक भाषा में। परमार्थिक भाषा में जो देव दुर्लभ बात है वो बात बना दी। वंश सहित भगवत प्राप्त हो जाओ, जा अब माया का खेल बंद कर। तो जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता हो, उसे हटाओ तो बुरा लगता है, ऐसे माया के खिलौनों में लगे। जब मेरे नाथ इन खिलौनों से हटा के अपने दिव्य आनंद को देना चाहते हैं, हमारे खिलौने छीन लिए। ये खिलौने ही तो उन्हीं के दिए हुए थे, उन्होंने छीन लिया, तो हम उनको फिर कटु वचन कहते हैं। क्या चला जाता अगर हमारा लड़का न मारते, हमारी पत्नी न छीनते, हमारा धन का व्यापार न नष्ट करते? वो कृपा ही करते, उनका स्वभाव। हम माया के खिलौनों को कब तक खेलते रहेंगे? काल तो एक दिन हटा ही देगा। और हमारे स्वामी इन खिलौनों से हटाकर दिव्य लीला में, दिव्य सुख में ले जाना चाहते हैं।